हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है, लेकिन इनमें से कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है और कब हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, कब हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होंगे जिनके साथ एस या ई एस लगा होगा, लेकिन अगर हम ऐसे नाउन्स में से उनका एस या ई एस हटा दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे नाउन्स को भी देखेंगे। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम वन बाय वन इन सभी नाउन्स के बारे में देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि कब हमें ऐसे नाउन्स का एस या ई एस हटा दे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और क्या मीनिंग होगा फिर उसका। ठीक है, मीन्स अगर कोई नाउन है, मान लीजिए उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग होगा, और उसमें से अगर एस या ई एस हटा देंगे तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस या ई एस तो लगा होता है, लेकिन उनके बाद कभी सिंगुलर वर्ब लगती है, कभी प्लूरल वर्ब लगती है। तो कब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, कब प्लूरल वर्ब यूज करनी है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी नाउन्स होते हैं इनको मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं नेम्स ऑफ गारमेंट्स, मतलब ये वो गारमेंट्स होते हैं जो हम कमर के नीचे पहनते हैं। जैसे कमर के नीचे हम पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, इस तरह के जो नाम होते हैं, ये इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ट्राउजर्स हो गया, उसके बाद पैंटालून्स हो गया, पैंट्स हो गया, निक्कर्स हो गया, ठीक है, पैजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, अंडर पैंट्स हो गया, लेगिंग्स हो गया। अब आप देख रहे होंगे इनके सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। ठीक है, इन सभी के लास्ट में आप देख रहे होंगे सभी में एस लगा हुआ है। इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरीके से कि भाई जो कमर के नीचे जो भी गारमेंट्स होते हैं उनके साथ उनको जो हम लिखते हैं तो इनके साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे। मतलब कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स जब उनको लिखते हैं तो उनके साथ एस या ई एस यूज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे नेम्स ऑफ गारमेंट्स के साथ मैंने लिखा था कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, मतलब ये जो है टू पार्ट से बने होते हैं, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। जैसे एक हमारी पैंट होती है तो एक पैर का एक पार्ट हो गया, एक दूसरे पैर का पार्ट हो गया। ठीक है, जब दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं तो ये गारमेंट बन जाती है। इसी प्रकार से ये जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनके टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और टू पार्ट्स एक पेयर में काम करते हैं। अगर इनमें से एक पार्ट हटा दिया जाए तो दूसरे पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसे टूल्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से नेम आते हैं, जैसे बाइनोकुलर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, सीजर्स हो गया, सीजर से कैंची होती है, स्केल्स तराजू होती है, जैसे पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी। जैसे एक दो तरफ ऐसे होते थे पार्ट्स, एक तरफ बट्टा रखा जाता था, एक तरफ जो जिस सामान को तोला जाता था वो सामान रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह की स्केल होती थी तराजू, उसको हम स्केल्स कहते हैं। उसके बाद सीयर्स भी कैंची होती है। फोरसेप्स एक डॉक्टरों के पास एक चिमटी होती है। ठीक है, जिस चिमटी से मान लीजिए हमारे कान में कुछ चला जाता है तो वो निकालने के काम आता है। ठीक है, एक चिमटी होती है, इसके दो जो है टंग्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम फोरसेप्स कहते हैं, ये डॉक्टरों के पास होती है। डिवाइडर्स होता है बच्चों के पास, जैसे आपने भी यूज़ किया होगा, प्रकार जिसको हम बोलते हैं, जो ड्राइंग वगैरह या जो ट्रायंगल वगैरह बनाने के काम आते थे। उसके बाद टंग्स का मतलब होता है चिमटा। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट से बने होते हैं ये, और दोनों पार्ट्स मिलकर एक पेयर के रूप में काम करते हैं। तो इनको भी जो हम लिखते हैं तो इनके लास्ट में एस यूज करते हैं। मीन्स जिस तरह से आपके सामने लिख रखे हैं इस तरह से आपको इनके लिखना होता है। उसके बाद कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं और इन एक्सेसरीज़ को जो है ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे ग्लासेस हो गए, ग्लासेस मीन चश्मे, क्लिपर्स हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया और ईयर रिंग्स हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इनके बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है कि इनके साथ आप कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं ट्राउजर्स लूँ तो मैं कभी नहीं लिखूँगा ए ट्राउजर्स। ठीक है, या कोई भी ऐसा जो नाउन है जिसके साथ हम एन लगा सके
तो मतलब इन किसी भी नाउन्स के साथ हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनमें जो एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है, इस एस या ई एस को आपको किसी भी सूरत में हटाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इसको आपको हटाना नहीं है। जैसे अब मान लीजिए ये ट्राउजर्स ही है, ठीक है, और आप ये चाहें कि मैं मान लीजिए आपको लगे कि ये प्लूरल है और आपको कोई कॉन्टेक्ट्स में नज़र आ रहा है कि भाई इसके साथ तो मुझे मेरे को तो ये एक ही आइटम के बारे में बताना है और आप इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको किसी भी नाउन में से, ये जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं कि जितनी 3 कैटेगरीज़ हैं अभी आपके सामने, कुछ और नाउन्स मैं अभी बताऊंगा आपको, तो ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं, इन सभी कैटेगरीज़ में जो भी नाउन्स लिखे हुए हैं इनमें सभी में एस या ई एस लगा हुआ है और इस एस या ई एस को आपको किसी भी सूरत में नहीं हटाना है, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। जैसे ग्लासेज है, अब ग्लासेज अगर आपने लिख दिया ऐसे और इसमें से ऐसा हटा दिया तो इसका वो मीनिंग नहीं रहेगा जो इसका मीनिंग है, ठीक है, फिर ये गलत हो जाएगा। और जैसे ये पैंट्स है, तो अगर आपने पैंट्स की जगह आपने पैंट लिख दिया तो फिर ये गलत हो गया। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि इनके साथ आपको इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगानी है। दूसरा, इनमें जो एस या ई एस लगा हुआ है, इस एस या ई एस को आपको किसी भी सूरत में हटाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बारे में ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जितने भी नाउन्स होते हैं ये प्लूरल होते हैं और इनके बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, ये प्लूरल होते हैं। मीन्स अगर आप ट्राउजर्स लिखेंगे तो ये प्लूरल है, ठीक है, पैंट्स लिखेंगे तो ये प्लूरल है। लेकिन अगर आप इन नाउन्स के द्वारा अगर आप सिंगुलर आइटम को बारे में बताना चाहते हैं, मीन्स एक ट्राउज़र के बारे में बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो एक ट्राउज़र के बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप इन सभी में मतलब जितने भी ये नाउन्स हैं, ठीक है, ये प्लूरल का बोध कराएंगे, मतलब वो जो आइटम्स होगा वो प्लूरल्स होंगे। मीन्स इनके बाद आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि इनसे मैं सिर्फ एक सिंगल आइटम का बोध कराऊँ तो आप इनके साथ ए पेयर ऑफ लिख सकते हैं, ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पेयर ऑफ यहाँ लिख सकते हैं आप। और ए पेयर ऑफ के बाद जो भी नाउन लिखेंगे वो नाउन यही होगा, ठीक है। स्पेलिंग जो मतलब इसके साथ एस या एस लगा हुआ है, इस एस या एस को आप किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो लिखूँगा मैं ऐसे ही। आप ये मत करना कि स्पेक्टिकल्स में से एस हटा दें अगर आप ए पेयर ऑफ लिख रहे हैं तो। गलती आपने ये नहीं करनी है, मतलब अगर ए पेयर ऑफ, अगर आप इन नाउन्स के द्वारा एक आइटम के बारे में बताना चाहते हैं, एक आइटम का बोध कराना चाहते हैं तो आप ए पेयर ऑफ लिख सकते हैं। लेकिन जो आप ये नाउन लिखेंगे तो इसमें से जो एस या एस लगा हुआ है इसको आप किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये हटा दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। इसी प्रकार से ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ निकर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शीयर्स, ए पेयर ऑफ डिवाइडर्स, ए पेयर ऑफ क्लिपर्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो ये सिंगुलर आइटम का बोध कराएंगे, ठीक है। तो और फिर आप जो ए पेयर ऑफ जब ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे तो ये फिर सिंगुलर वर्ब लगने लग जाएगी, ठीक है। फिर सुन लीजिए, मान लीजिए आप लिखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स लिखते हैं और यहाँ पे आप वर्ब लगाते हैं। एक आप लिखते हैं ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स और फिर यहाँ पे वर्ब लिखते हैं, और एक लिखते हैं आप एक जगह। अब आप 2, 3, 4, 5 मतलब एक से ज़्यादा आइटम्स, अगर आप एक से ज़्यादा आइटम्स का बोध कराना चाहते हैं, मतलब ये तो इंडेफिनेट होंगे, प्लूरल्स होंगे, ठीक है। अब जैसे ट्राउजर्स लिखेंगे तो आपको नहीं पता कितने ट्राउजर्स हैं, कितने जोड़ा ट्राउजर्स हैं, ठीक है, प्लूरल हैं, ये बात तय है, लेकिन कितने हैं, काउंटिंग कितनी है, ये नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स बताना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं 6 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब आप इन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये स्पेक्टिकल्स मैंने एक लिख के दिखाया, यही बात सभी पे लागू होगी, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब पे लागू होनी है, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्टिकल्स लिखते हैं और यहाँ पे अगर आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स,
तो अब स्पेक्टिकल से पहले ए पेयर ऑफ है। ए पेयर ऑफ किसी भी नाउन से पहले अगर आपको दिखे तो आपको वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसी प्रकार से यहाँ पे पेयर से पहले अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार है तो पेयर को पेयर्स बनाना है, ठीक है, पेयर में एस लगाना है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन और ये नाउन हो जाएगा। कोई भी नाउन, किसी भी नाउन के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे फिर प्लूरल वर्ब लगेगी यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से इनको यूज करना है। अब एक चीज़ फिर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन जब मैंने ए पेयर ऑफ लिखा तो भी स्पेक्टिकल्स ही लिखा हुआ है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। और अब आप 6 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स लिखते हैं तो 6 हो गया, तो 4, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखें, इसके बाद जो पेयर है उसमें एस लगाना है, और ये जो स्पेक्टिकल्स है ये स्पेक्टिकल्स से लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको एस नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में, चाहे आप सिंगल आइटम का बोध कराएं, ठीक है, या ना कराएं, इन नाउन्स में से जो एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, इसको नहीं हटाना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ और क्या देखना है, कौन कौन सी चीज़ें और ज़रूरी हैं इन नाउन्स के बारे में, तो वो देख लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए ये ग्लासेस है। ये ग्लास जो है, अगर इसमें से अगर एस हटा देंगे, मीन्स जो ये ग्लास है ये 3 तरह से आ सकता है। अब ये तो ग्लासेस हो गए चश्मे, ठीक है, जो हम चश्मे पहनते हैं उनको कहते हैं ग्लासेस। अगर आप इसमें से ये एस मतलब ये ई एस हटा देंगे तो फिर ये हो जाएगा कांच, जैसे द विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, खिड़कियाँ जो है वो कांच की बनी हुई, जो कांच जो मैटर होता है, ठीक है, उसको हम ग्लास बोलते हैं। एक गिलास टम्बलर के लिए यूज होता है, जिसमें हम जैसे पानी पीते हैं गिलास, ठीक है, तो वो गिलास होता है। तो ये जो गिलास होता है ये काउंटेबल होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं 1 ग्लासेस ऑफ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो ग्लास होता है ये अनकाउंटेबल होता है। अगर ग्लास वर्ड का यूज इस कांच के अर्थ में हो, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद ये ग्लासेस जो है, ये ग्लासेस के बारे में मैंने बता दिया। अगर ये ग्लासेस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऐसे तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर इसको आप सिंगल ये ग्लासेस का, पहली बात इसका मीनिंग ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है चश्मे, ठीक है, चश्मे। अगर इसको इसके एक चश्मे के बारे में बताना है, ठीक है, सिंगल आइटम के बारे में बताना है, तो इससे पहले आपको ए पेयर ऑफ रखना है। इसके बाद अगर आप एग्जैक्ट 2 चश्मों के बारे में बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 2 पेयर्स ऑफ, मतलब 2 चश्मों के बारे में बताना चाहते हो, तो आप लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ। अगर आप 3 के बारे में बताना चाहते हो 3 पेयर्स ऑफ। 4 के बारे में बताना चाहते हैं 4 पेयर्स ऑफ, ओके। लेकिन अगर आप लिखेंगे ग्लासेस तो फिर ये इंडेफिनिट होगा, इसकी संख्या निश्चित नहीं होगी, ठीक है, हालांकि ये प्लूरल होगा। तो इस तरह से आपको इन नाउन्स को यूज करना है। अब कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, तो इन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स हैं और वो एरर्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो देखिए, वेयर इज़ माई ट्राउजर्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल है, लेकिन ये तो प्लूरल होता है, ठीक है। अभी ये वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब देखिए, माई फादर गिव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर। अब यहाँ पे देखिए बाइनोकुलर में एस हटा दिया है, ठीक है। ऐसे ही एरर्स आएंगे जब एग्जाम में आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो बाइनोकुलर्स जब आप लिखते हैं तो देखिए बाइनोकुलर्स में एस, मैंने क्या बताया था कि किसी भी नाउन को जब भी आप लिखेंगे इस तरह से, इस मीनिंग में, तो आपको जो ये एस या ई एस लग रहा है, इसको आपको किसी भी सूरत में नहीं हटाना है। तो बाइनोकुलर्स अगर बिना एस के लिखा हुआ है तो गलत है, तो इसके साथ आप एस लगाएंगे, ठीक है। हिज स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी नाइस। अब हिज स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखिए ये स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है, इससे पहले कोई ए पेयर ऑफ वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर किसी सेंटेंस का इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, अगर वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी थी, तो ये हो जाएगा आर। नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वाज बोट बाय मी। अब यहाँ पे ए पेयर ऑफ है, उसके बाद स्पेक्टिकल्स है, ठीक है, उसके बाद ये अब स्पेक्टिकल्स से पहले ए पेयर ऑफ है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर बन गया। हम सिंगुलर आइटम के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो वर्ब सही लगी हुई है, यहाँ पे वाजी होना चाहिए था और वाजी है, ठीक है। तो इन नाउन्स के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि इन नाउन्स में जो एस या एस लगा हुआ है, किसी भी सूरत में आपको इनको हटाना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर आपने इनको हटा दिया तो कुछ का तो नाउन जो है मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ये ग्लासेस में से अगर आप हटा देंगे तो ये मैटेरियल नाउन बन जाएगा कांच,
ठीक है। इसी प्रकार से स्पेक्टिकल्स भी, स्पेक्टिकल में से अगर एस हटा देंगे तो स्पेक्टिकल बन जाएगा, और स्पेक्टिकल का फिर मीनिंग होता है दृश्य, ठीक है, सीन, साइट। तो इस तरह से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है कुछ एक का, ठीक है। लेकिन आप इस मीनिंग में अगर इनको लिखते हैं तो इनमें से आपको एस या एस किसी भी सूरत में नहीं हटाना है, पहली बात तो यही है। दूसरा, इनसे पहले आपको डायरेक्ट इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है, मतलब ए या एन, इनसे पहले आप किसी भी सूरत में नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लिखेंगे ए फोरसेप्स, ए डिवाइडर्स, ए टंग्स, तो फिर गलत हो जाएगा। दो बातें हो गई जो आपको माइंड में रखनी है। तीसरी बात ये है कि आप जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे किसी भी सेंटेंस में तो इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे कोई सर्टेन नंबर्स ऑफ आइटम्स के बारे में बताना चाहते हैं, मीन्स कोई निश्चित संख्या बताना चाहते हैं, तो आप इनसे पहले पेयर ऑफ जो फ्रेज है इसका यूज कीजिए। अगर आप ए पेयर ऑफ यूज करते हैं, मान लीजिए, फिर मैं लिख के बता देता हूँ, अगर आप ए पेयर ऑफ यूज करते हैं, ए पेयर ऑफ, और फिर ये नाउन यूज करते हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अगर आप इस ए की बजाय 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखते हैं तो फिर ये पेयर जो है वो पेयर्स बन जाएगा, ठीक है। नाउन यही लिखा जाएगा, जो भी लिखा हुआ है इसमें से कोई भी लिखो, और फिर ये वर्ब बन जाएगी प्लूरल, ओके। और अगर इनमें से कोई भी मतलब सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें ना तो पेयर ऑफ लिखा हुआ है, ना 2 पेयर्स ऑफ, ए पेयर्स, कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से कोई भी नाउन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इन नाउन्स के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नाउन्स देखेंगे हम।